एक तरफ हॉर्मूज संकट से दुनिया में तेल और व्यापार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब समुद्र की तरफ से आई एक और चेतावनी भारत की चिंता बढ़ा रही है। ये चेतावनी है अल नीनो की, एक ऐसा जलवायु संकट जो भारत में सूखा, भीषण गर्मी, कम बारिश, फसल बर्बादी और यहाँ तक कि अकाल और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आखिर क्या है अल नीनो, क्यों वैज्ञानिक इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दुनिया के महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं। अप्रैल महीने में वैश्विक समुद्री सतह का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इतिहास के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता प्रशांत महासागर को लेकर है, जहां अमेरिका और मैक्सिको के पश्चिमी तट से लेकर मध्य प्रशांत तक समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही गर्माहट अल नीनो की मजबूत दस्तक का संकेत है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये अल नीनो है क्या। असल में अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो हर 2 से 7 साल में विकसित होता है। जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो दुनिया भर के मौसम चक्र प्रभावित होने लगते हैं। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है, यानी बारिश कम हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है और सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई से जुलाई के बीच अल नीनो तेज़ी से मजबूत हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जून से सितंबर तक का मानसून प्रभावित होगा। अब बात सबसे बड़े खतरे की, भारत पर इसका असर कितना गंभीर हो सकता है। तो विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अल नीनो मजबूत रहा तो देश में औसत बारिश 10 से 20% तक कम हो सकती है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी खरीफ फसलें प्रभावित हो सकती हैं। सिंचाई संकट गहराएगा और सबसे ज़्यादा मार छोटे किसानों पर पड़ेगी। सिर्फ खेती ही नहीं, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी हालातों में भी तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। हीट वेव्स बढ़ेंगी, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर जाएगी और बुजुर्गों और बच्चों में स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि अल नीनो का असर सिर्फ सूखे तक सीमित नहीं है। अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान भी सामान्य से ज़्यादा रहा तो चक्रवाती तूफानों का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ तूफान, दोहरी मार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार और लोगों दोनों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जल संरक्षण, वैकल्पिक सिंचाई, फसल बीमा और मौसम पूर्वानुमान को मजबूत करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। किसानों को सूखा रोधी बीज और फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दी जा रही है, जबकि आम लोगों को पानी और बिजली बचाने की आदत डालनी होगी। तो कुल मिलाकर समुद्र में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं रही, बल्कि ये भारत के मौसम, खेती, अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस संभावित जलवायु संकट के लिए तैयार है या फिर आने वाले महीने में देश के लिए नई मुश्किलें लेकर आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।